हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। जिस तरह से अकाउंटिंग के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और उसी तरह से कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट क्यों नहीं है? हमने तो पढ़ा था कि अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम एंटर करते हैं वो सब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के की जाती है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट? वो इसलिए क्योंकि क्योंकि हम अकाउंटिंग में कुछ ऐसी वैल्यूज़ एंटर करते हैं जो कि एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मशीनरी है जो हमने 5 लाख रुपीज़ की परचेज़ की। अब जब भी हम कोई मशीनरी या कोई असेट परचेज़ करते हैं ना, तो उसकी एक एस्टिमेटेड लाइफ हम मान के चलते हैं कि वो इतने साल हमारे बिजनेस में चलेगी। तो हमने जब मशीनरी को परचेज़ किया 5 लाख रुपीज़ का, तो हमने उसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो निकाल ली 5 ईयर्स, यानी कि वो 5 साल हमारी कंपनी में यूज़ होगी अच्छे से और 5 साल बाद उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो अब हर साल उस पर 1 लाख रुपीज़ डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 5 साल बाद उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। क्या एक्चुअल में उसकी वैल्यू ज़ीरो हुई है? ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि उसकी वैल्यू ज़ीरो ही हो सकता है वो अगले 5 साल तक बहुत अच्छे से काम करे। तो इस तरह की कुछ ट्रांजैक्शंस होती है जिनकी हम एस्टिमेटेड वैल्यू अपनी बुक्स में एंटर करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। सेकेंड पॉइंट हमें बताता है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन कैसे? जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था मशीनरी का। हमने मशीनरी 5 लाख रुपीज़ की परचेज़ की, 1 लाख रुपीज़ पर ईयर हमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया और 5 साल बाद वो हमारी बुक्स में उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। अब वो मशीनरी सही पड़ी है, अब हमारी बुक्स में तो ज़ीरो हो चुकी है। हमने क्या किया, उस मशीनरी को सेल कर दिया। हमने जो उस मशीनरी को सेल किया और उसका कैश में जो हमारे पास अमाउंट आया वो हमने अपनी बुक्स के अंदर एंटर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो तो हमारी ऑलरेडी ज़ीरो हो चुकी है हमारी बुक्स में वैल्यू। तो वो अमाउंट हमने सपोज उसको 20,000 या 30,000 में बेचा, तो वो अमाउंट हमने अपनी बुक्स में एंटर नहीं किया। तो इसीलिए हम यहाँ पर हमारा पॉइंट बताता है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, यानी अकाउंटिंग हमें अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है। हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि हम अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हैं जो कि मनी की टर्म्स में मेजर की जा सकती हैं। जो चीज़ें क्वालिटेटिव होती हैं, जिनको हम मनी की टर्म्स में नहीं डिफ़ाइन कर सकते, हम उनको कभी भी अपनी बुक्स में एंटर नहीं करते हैं। जैसे कि उस कंपनी में कितने फेथफुल लोग हैं, कितने ऑनेस्ट लोग हैं, या उनका मार्केट में कैसा रिलेशन है, तो ये सब ट्रांजैक्शंस हम अपनी बुक में एंटर नहीं कर सकते ना, क्योंकि अकाउंटिंग में हमने सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स को लेना है। फोर्थ पॉइंट हमें ये बताता है कि अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग जो है वो प्राइस लेवल चेंजेस का जो इफेक्ट होता है उसको इग्नोर करता है। कैसे इग्नोर करता है? मैंने आपको मशीनरी का एग्जाम्पल दिया है, तो चलो मशीनरी पर ही बात करते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि हमने मशीनरी को परचेज़ किया 5 लाख रुपीज़ का। अब जब हमने उसको 5 लाख रुपीज़ का परचेज़ किया है, तो हम अपनी बुक्स में उसको उसी अमाउंट पर एंटर करेंगे जिस अमाउंट पर हमने उसको परचेज़ किया। हो सकता है थोड़े टाइम बाद उसकी वैल्यू बढ़कर 6 लाख रुपीज़ हो गई हो, या उसकी वैल्यू कम होकर 4 लाख रुपीज़ हो गई हो। मार्केट वैल्यू की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन हम अपनी बुक्स में उसको उसी प्राइस पर एंटर करेंगे जिस प्राइस पर हमने उसको परचेज़ किया था। अब उसके ऊपर उसका प्राइस बढ़ गया मशीनरी का या कम हो गया, उससे हमारे बिजनेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम हमेशा अपनी बुक्स के अंदर सिर्फ कॉस्ट वैल्यू को जिस अमाउंट पर हमने उस असेट को परचेज़ किया उसी वैल्यू पर हम अपनी बुक्स में उसको एंटर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट हमें बताता है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग जो है वो विंडो ड्रेसिंग में लीड करता है। कैसे? हमने पढ़ा था कि हम अकाउंटिंग के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस को एस्टिमेटेड वैल्यू पर एंटर करते हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू पर एंटर करने के बाद हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक्चुअल उतना प्रॉफिट नहीं होता, उससे ज़्यादा हो रहा होता है या उससे कम हो रहा होता है, या जो हम लॉस प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो लॉस कई बार एक्चुअल बुक्स में जितना दिख रहा है वो उतना नहीं होता, क्योंकि अकाउंटिंग हमें एग्जैक्ट वैल्यू फुली एग्जैक्ट नहीं होती। और हमारी जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसके अंदर वो हमारी रियलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट नहीं करती।
जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। हमें जैसी दिख रही है एक्चुअल में कई बार वैसी नहीं होती। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आए हों। अगर इसमें अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब। बाय।